आज हम लोग विज्ञान शिक्षण की विधियां देखते हैं। विज्ञान शिक्षण की विधियां। पाठ्य योजना पंचपदी के प्रवर्तक है हर्बर्ट। इकाई योजना का निर्माता है मॉरिसन है। खेल विधि के जन्मदाता है कोल्डवेल कुक है। अन्वेषण विधि के प्रवर्तक है प्रो आर्मस्ट्रांग लंदन के हैं। अभिक्रमक अनुदेशन विधि के जन्मदाता है BF स्किनर है। और प्रायोजना विधि के जन्मदाता है किलपैट्रिक हैं। विज्ञान शिक्षण के प्रमुख बिंदु। प्रयोगशाला विधि स्वयं करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। प्रयोगशाला विधि स्वयं करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। पर्यटन विधि विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष ज्ञान देने के सिद्धांत पर आधारित है। प्रत्यक्ष ज्ञान देने के सिद्धांत पर आधारित कौन सी विधि है? पर्यटक विधि है। अवलोकन विधि में छात्र में निरीक्षण करने की योग्यता का विकास होता है। अनुसंधान विधि में छात्रों में खोज प्रवृत्ति का उदय होता है। समस्या समाधान विधि में छात्रों में विचार तथा निर्णय शक्ति का विकास हो जाता है। मतलब किसी छात्र से हम कोई समस्या का सॉल्व करवाते हैं तो उसमें विचार तथा निर्णय शक्ति का विकास होने लगता है। छोटी कक्षाओं में अधिकतर प्रयोग प्रदर्शन विधि का उपयोग उचित है। छोटी कक्षाओं में कौन सी विधि का उपयोग करना चाहिए? प्रयोग प्रदर्शन विधि। बड़ी कक्षाओं में प्रयोगशाला विधि का उपयोग करना चाहिए। प्रयोग प्रदर्शन विधि में शिक्षण कराने में बालकों को करके सीखने का गुण का विकास होता है। प्रायोजना विधि में कोई कार्य समस्या के रूप में बालकों के सामने प्रस्तुत किया जाता है और उस समस्या को बालकों स्वयं सुलझाने का प्रयास करते हैं। प्रायोजन विधि में कोई समस्या बालकों के सामने रखी जाती है और बालक स्वयं उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। प्रक्रिया विधि में बाल केंद्रित विधि है। इसमें बालक को प्रधानता दी जाती है। बालक स्वतः ही स्वाभाविक रूप से क्रियाशील होता है। संपत्ति विधि। संपत्ति विधि किसी देखी हुई वस्तु की मानसिक प्रतिमा है। संपत्ति वे विचार हैं जो वस्तु घटनाओं गुणों आदि का उल्लेख करते हैं। संपत्ति निर्माण में बालक को 5 स्तरों से गुजरना पड़ता है। निरीक्षण, तुलना, पृथक्करण, सामान्यीकरण एवं परिभाषा निर्णय। व्याख्यान विधि सबसे सरल एवं प्राचीन विधि है। सबसे सरल एवं प्राचीन विधि कौन सी है? व्याख्यान विधि। भौतिक एवं जैविक पर्यावरण अध्ययन की प्रविधियाँ। पहली है प्रयोग प्रदर्शन। प्रयोग प्रदर्शन विधि प्राथमिक स्तर के बालकों को भौतिक एवं जैविक पर्यावरण अध्ययन विषय के पाठों के अंतर्गत आए प्रयोग प्रदर्शन को अध्यापक को स्वयं करके बच्चों को दिखाना चाहिए। भौतिक एवं पर्यावरण में कौन सी विधि का उपयोग? मतलब कुछ भी बच्चों को सिखा रहा है तो पहले स्वयं करना चाहिए, फिर बच्चों से कराना चाहिए। छात्रों को भी यथासंभव प्रयोग करने तथा निरीक्षण करने का अवसर देना चाहिए। वही बात है, छात्रों को भी करने का मौका देना चाहिए। इस विधि में शिक्षण कराने पर करके सीखने के गुण का विकास होता है। प्रयोग प्रदर्शन विधि की विशेषताएं। यह विधि छात्रों को वैज्ञानिक विधि का प्रशिक्षण प्रदान करती है। इस विधि में छात्र सक्रिय रहता है तथा प्रश्नोत्तर के माध्यम से पाठ का विकास होता है। छात्र में निरीक्षण शक्ति एवं मानसिक शक्ति का विकास होता है। विषय वस्तु सरल, सरस, बोधगम्य एवं स्थायी हो जाती है। प्रयोग प्रदर्शन विधि को प्रभावी बनाने के तरीके। प्रयोग प्रदर्शन ऐसा स्थान इस क्रिया प्रयोग प्रदर्शन ऐसे स्थान पर किया जाए जहां से सभी बालकों को आसानी से दिखे। छात्रों को प्रयोग करने का अवसर दिया जाना चाहिए। इस विधि द्वारा शिक्षण कराते समय अध्यापक को सक्रिय रहकर छात्रों द्वारा प्रयोग करते समय उनका उचित मार्गदर्शन करना चाहिए। मतलब छात्र प्रयोग कर रहे हो तो उनसे कोई गलती ना हो, ये अध्यापक को पूरा ध्यान उसी पर रहना चाहिए, छात्रों पर देखना चाहिए। कक्षा में प्रयोग करने से पूर्व अध्यापक को एक बार स्वयं करके देख लेना चाहिए। प्रयोग से संबंधित चित्त, महत्वपूर्ण सारांश एवं निष्कर्ष श्यामपट्ट पर लिखना चाहिए। जो भी चित्त है उस प्रयोग से संबंधित एवं महत्वपूर्ण सारांश उसको श्यामपट्ट पर लिख देना चाहिए, जो बोर्ड रहता है कक्षा में ब्लैक कलर का। प्रयोग प्रदर्शन विधि के दोष। इस विधि द्वारा शिक्षण कराने पर सभी छात्रों को प्रयोग कराने का समान अवसर नहीं मिलता है। इस विधि में व्यक्तिगत समस्या के समाधान का अवसर छात्रों को मिलता है। प्रयोग करते समय कुछ छात्र निष्क्रिय बैठे रहते हैं। छात्र संख्या अधिक होने पर यह विधि उपयुक्त नहीं है। चलिए आगे की प्रायोजना विधि है, आगे कल देखते हैं ये विधि।